सिंध धरती सकाफत के हवाले से एक मुनफरिद मकाम रखती है। लिबास से लेकर ओढ़ने बिछोने तक इस खित्ते के हजारों रंग हैं जो हमेशा दिल को लुभाते रहते हैं। सिंधी सकाफत का एक अहम तरीन हिस्सा अजरक भी है। मैं हूं नाजिया मीर और आप देख रहे हैं स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। आज का हमारा ये एपिसोड सिंध की पहचान अजरक के मुतालिक ही है। कहा जाता है कि मोइंजोदड़ो से मिलने वाले राहब के जेबतन की हुई चादर अजरक की ही एक किस्म है। उस हवाले से एक अंदाजा ये भी है कि मोइंजोदड़ो के दौर में भी अजरक इस्तेमाल की जाती थी और उसका डिजाइन आज के दौर में तैयार की जाने वाली कक्कर वाली अजरक से मिलता जुलता है। एक रिवायत के मुताबिक मोइंजोदड़ो के राहब रोज सुबह नहाने के बाद एक किस्म की चादर ओढ़ा करते थे। एक दिन उन्हें अजरक पहनने को मिली जो कि उन्हें बेहद पसंद आई। बस फिर तब से वो अजरक का ही इस्तेमाल करने लगे। अरबी जबान में अजरक को अर्जक कहा जाता है जिसके मायने नीला रंग है। ये एक किस्म की रंगीन और नकूश वाली चादर है जिसे सिंध में कांधों पर और पगड़ी बांधने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंडिगो रंग यानी नीला नुमाया होता है। सिंध में अजरक मातली, टंडो मोहम्मद खान, मटियारी, खैबर, हाला, भिटशा और शेखाट में तैयार की जाती है। वहाँ बेहतरीन इकसाम की अजरक तैयार की जाती है जो सिंध समेत पूरे मुल्क में फरोख्त की जाती है। मुख्तलिफ रंगों से सजी इस हसीन चादर को तैयार करना बच्चों का काम नहीं है। अजरक की तैयारी में ना सिर्फ बहुत ज्यादा मेहनत बल्कि सब्र और हौसला भी दरकार है। अजरक की तैयारी के 16 मराहिल हैं। इन तमाम मराहिल से गुजरकर एक अजरक तैयार होकर हमारे हाथों तक पहुंचती है। अजरक की तैयारी में गुड़, मिश्री, गोंद, खेसू फूल, नील, ऊंट की लिद, तेल, फटकरी और दीगर मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं। अजरक की तैयारी में इस्तेमाल होने वाली चीजें काफी महंगी मिलती हैं। बहुत से कारीगर मिश्री के बजाय गुड़ इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो इन्हें सस्ता पड़ता है, मगर अजरक के अच्छे रंग के लिए मिश्री का इस्तेमाल ज्यादा बेहतर है। रंगों के हिसाब से एक अजरक में ज्यादातर 4 रंग होते हैं, जिनमें सफेद, सुर्ख, काला और नीला रंग शामिल हैं, जबकि कहीं पर नीला और काला रंग इस्तेमाल नहीं होता है। इस पर बने हुए फूल सफेद होते हैं जबकि बाकी नकूश काले होते हैं। जिस थप्पे से अजरक की गुलकारी होती है उसको सिंधी में पूर कहा जाता है। ये पूर 800 से 2000 तक तैयार होता है। इसके बिना अजरक की तैयारी मुमकिन ही नहीं। एक अजरक 16 मराहिल से गुजरकर तैयार होती है। इसमें पहले कपड़ा लिया जाता है, उस कपड़े को काट कर उसे सोडा में भिगो दिया जाता है। इसके बाद जो मरहला आता है उसे खुम कहा जाता है। कपड़े को फिर से धोया जाता है, जिसके बाद एक महलूल तैयार करके उसमें साबुन और कड़वा तेल शामिल किया जाता है। अगला मरहला कसाई का होता है। कसाई में साबुन, तेल और सूखे लीमू में से एक महलूल तैयार किया जाता है, जिसके बाद छपाई का मरहला आता है। मगर इससे कबल एक और मरहला भी है जिसे छर कहा जाता है। इसके बाद कट का मरहला आता है और उसके बाद खड़ का काम किया जाता है। अगला मरहला जिसे सिंधी में पड़ोकन कहा जाता है, जो कि भिगोने का ही अमल होता है। फिर इसे रंग दिया जाता है। रंगने के बाद मीना का मरहला आता है। मीना के मरहले में उस पर फिर छर की जाती है। इसी अजरक को भट्ठी में तैयार किए गए एक महलूल में भी भिगोया जाता है। इसमें पीतल का बर्तन इस्तेमाल किया जाता है जिससे उसका रंग बरकरार रखने में मदद मिलती है। आखिर में इसी अजरक को इंडिगो यानी नील में भिगोया जाता है। 5 मीटर की तैयार होने वाली एक अजरक की दोनों जानिब 5000 से 9000 तक ठप्पे लगाए जाते हैं। अजरक के भिगोने का अमल काफी दिलचस्प है। इसके लिए खास तौर पर उस पानी का इंतखाब किया जाता है जो कि बहता हुआ ना हो, जैसे किसी तालाब का पानी हो।
इसी पानी में अजरक को भिगोने के लिए छोड़ दिया जाता है। अगर किसी तालाब में ऐसा पानी मुयस्सर ना हो तो किसी जोहर को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अजरक के बेहतरीन नताइज के लिए कम से कम 28 से 30 दिन इंतजार किया जाता है। अजरक बनाने वाले एक मजदूर को योमिया 500 रुपए मिलते हैं और एक दिन में ये मजदूर 25 से 30 अजरक तैयार करता है। आज अजरक मशीन पर भी तैयार की जाती है, मगर हाथ से तैयार की जाने वाली अजरक ज्यादा खुश रंग और खूबसूरत मानी जाती है। मशीनी अजरक की तैयारी की वजह से भी हाथ के कारीगरों का रोजगार मुतासिर हो रहा है। अब अजरक वाले कपड़े भी तैयार किए जाते हैं जो कि अब आम इस्तेमाल में आ चुके हैं। इन कपड़ों के अलग अलग नक्शो निगार होते हैं और बहुत सी इकसाम भी हैं। ये जिद्दत आने वाले वक्तों में एक नए रंग के साथ इन कारीगरों का तारुफ बन जाएगी। किसी जमाने में सिर्फ ठट्टा में अजरक के सैकड़ों कारखाने हुआ करते थे, मगर अब सिंध में ये कारोबार दम तोड़ता दिखाई दे रहा है। इन कारीगरों का बस इतना मुतालबा है कि अजरक साजी को सनती शक्ल दी जाए ताकि ये किसी ठेकेदार के मोहताज न हो। मगर ये सिर्फ तब ही मुमकिन हो सकता है जब इस फन की कदर की जाए, जब उन हाथों की मेहनत को महसूस किया जाए जो एक ऐसी पोशाक तैयार कर रहे हैं जो हमारी पहचान, शनाख्त और सकाफत का हिस्सा है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। सिंध की तहजीब और तारीख से जुड़ी मजीद कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए स्टोरी ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, सिर्फ वॉइस ऑफ सिंध पर। अपनी होस्ट नाजिया मीर को दें इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।